मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 मई 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की पूर्णिमा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर शेयर की है। इसे ईरान को धमकी माना जा रहा है। इस तस्वीर पर लिखा है कि तूफान आने वाला है और जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी कामयाब नहीं होगी। ईरानी बंदरगाहों को रोकने की कोई भी कोशिश आखिर में फेल ही होगी। और देखिए, चिंताजनक खबर यह भी है, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड करीब $126.31 प्रति बैरल तक चला गया है, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। आगे बढ़ेंगे, देश की बड़ी खबर, आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है। 1 मई 2026 से देश में बैंकिंग, गैस सिलेंडर और ऑनलाइन सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी हो रहे हैं और इन बदलावों का सीधा असर कहीं न कहीं आम व्यक्ति की जेब तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी जानकारी तो आपको दे दूं, आज एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। और देखिए, बड़ी अपडेट आ भी गई है। पश्चिमी बंगाल सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मई 2026 से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक मुश्त करीब 1000 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद देश के लगभग सभी बड़े शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतें 3000 रुपए के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है, घरेलू गैस सिलेंडर जो हम रसोई में यूज करते हैं उसकी कीमतों में फिलहाल कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। राहत की बात यह है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रखे गए हैं। वहीं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी आज से बड़ा बदलाव हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए लेट पेमेंट चार्ज और वार्षिक शुल्क से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा गैस वितरण कंपनियां सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव कर सकती है, जिससे परिवहन और रसोई का खर्च बदल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में जनगणना प्रक्रिया का आगाज आज 1 मई 2026 से शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस बार जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पहले चरण में स्वयं गणना की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसके तहत नागरिक खुद अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद 16 मई से जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू करेंगे। यानी कि 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं गणना कर सकेंगे, जबकि 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी फील्ड में उतरकर मकानों की गिनती करेंगे। आपको बता दूं, पहले फेज में 33 पर्सनों की सूची तैयार की गई है। इस दौरान लोगों से मकान नंबर, परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया का जेंडर, पेयजल का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुलभता और प्रकार के साथ गंदे पानी की निकासी व्यवस्था जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही मकान की फर्श, दीवार और छत किस सामग्री से बनी है, यह भी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। वहीं खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल कंप्यूटर की भी जानकारी ली जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ टीचर तो दूसरी तरफ माता पिता गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं टीचर कैलेंडर में छुट्टी कटने से नाराज है। शिक्षक संघ ने अल्टीमेटम दिया है, यदि शिक्षा मंत्री जल्द ही इसके बारे में कोई फैसला नहीं लेते तो सभी शिक्षक मिलकर विरोध करेंगे। शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रणजीत मीणा ने बताया कि 7 अप्रैल को संगठन ने सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर को शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया था। मांग की गई थी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक किया जाए। साथ ही में चेतावनी भी दी गई है, अगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो प्रदेश के शिक्षक एकजुट होकर शिक्षा मंत्री का विरोध करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों से अपील की है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार की एडवाइजरी का पालन करें, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचे, लू और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए सावधानी अपनाने की सलाह सीएम ने दी है।
एक और बड़ी और काम की खबर, प्रदेश में नगरीय निकायों में सफाई कर्मी की भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने 309 नगर निकायों में 23,820 पदों पर पिछले 14 वर्षों से भर्ती नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है और नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर स्पष्ट रूप से जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यह मामला उन हजारों अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिलने पर परेशान है। नियुक्ति नहीं मिलने पर याचिका दायर करनी पड़ी। अब अदालत ने स्पष्ट किया है कि लंबित भर्तियों को लेकर जवाबदेही तय की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आगे कड़े निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। जोधपुर से बहुत बड़ी और दुखद खबर। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में कार में लॉक हुए 3 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चा खेलते खेलते पिता की अर्टिगा कार में बैठ गया था। गर्मी में करीब 1.5 घंटे तक वह कार में बंद रहा, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया। घटना बुधवार दोपहर की है। परिवार में कोई शादी फंक्शन था, ऐसे में बच्चे पर ध्यान नहीं दिया गया। बच्चा खेलते खेलते कार में अंदर बंद हो गया और दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। टोंक से भी बड़ी खबर। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर बैंक का केस ले जा रही वैन में आग लग गई। घटना के समय वैन में 3 बक्सों में करीब 5 करोड़ रुपए भरे हुए थे। कर्मचारियों ने समय रहते केस के बक्से बाहर निकाल लिए थे। केस वैन जयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रही थी। घटना निवाई से 80 फीट रोड के पास ओवर ब्रिज के पास हुई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त महिला शिक्षक को अपना शिकार बना लिया। दरअसल महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रैक्टर बने 5 रुपए के नोट को 48 लाख रुपए बेचने का विज्ञापन देखा। इसी लालच में महिला आ गई। महिला ने फोन करके कहा कि ट्रैक्टर वाला पुराना 5 रुपए का नोट मेरे पास है। ठगों ने सबसे पहले पीड़िता से नोट की फोटो मंगवाई और फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर सबसे पहले केवल 520 रुपए जमा करवाए। उसके बाद जीएसटी, वाहन शुल्क, खाने पीने सहित अन्य कई प्रकार के शुल्क बता लगातार पैसे मांगते रहे और महिला पैसे देती रही। ऐसा करते हुए महिला ने 3.5 लाख रुपए ठगों के खाते में डाल दिए। जब महिला को पता चला कि उसके साथ ठगी हो रही है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब मामला थाने में पहुंचा है। इसीलिए मैं आपको समय समय पर सलाह भी देता रहता हूं, सोशल मीडिया पर लालच वाले विज्ञापनों के चक्कर में ना आए। खैर, आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को शुद्ध सोना 200 रुपए बढ़कर 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 1,43,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार सूत्रों के अनुसार चांदी अपने पूर्व स्तर 2,45,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर टिकी रही। अच्छा, देखिए, भाव की बात हो रही है तो बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं। गर्मी बढ़ने के साथ ही जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में नींबू के दाम तेज हो गए हैं। मंडी में नींबू का थोक भाव फिलहाल 90 से 120 रुपए प्रति किलो के बीच चल रहा है, जबकि खुदरा बाजार में यही नींबू 200 से 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। जानकारों की माने तो मांग अधिक होने की वजह से कीमतें ऊंची बनी हुई है। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो नागौर के अनाज मंडी में जीरे का भाव न्यूनतम 15,000 रुपए रहा। अधिकतम जीरा बिका 21,000 रुपए। सौंफ का भाव रहा न्यूनतम 7,000 से अधिकतम 17,500 रुपए और नागौर के अनाज मंडी में इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 11,000 से अधिकतम 14,000 रुपए। वहीं बीकानेर के अनाज मंडी में इसबगोल का भाव रहा 10,000 से अधिकतम 13,200 रुपए। जीरा बिका 15,500 से अधिकतम 18,000 रुपए। वहीं बीकानेर की मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 5,500 रुपए। सरसों का भाव रहा 5800 से 6450 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है। वहीं कई जिले हीटवेव की चपेट में है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का असर गुरुवार को भी देखने को मिला। जयपुर, धौलपुर, अलवर, सीकर में बारिश हुई। भरतपुर के नंदबई में ओले गिरे। जयपुर में खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ा गया। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार मई के प्रथम सप्ताह में भी राज्य में कहीं कहीं पर हीटवेव की परिस्थितियां दर्ज होने व
दोपहर के बाद मेघ गर्जन आंधी की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, हर साल 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों मेहनतकश मजदूरों को समर्पित है जो अपने श्रम से समाज और अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करते हैं। वैसे देखा जाए तो मजदूर का जीवन आज भी काफी परेशानी से भरा है। आज के समय में भी मजदूरों को 8 घंटे का काम, छुट्टियां और श्रमिक अधिकार जैसी कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अभी भी मजदूर भाइयों का जमकर शोषण हो रहा है। ठेकेदारी सिस्टम लागू होने से मजदूरों का ज्यादा शोषण हो रहा है। वहीं सच्चाई यह भी है, जहां मजदूर एकजुट नहीं होते वहां उनकी आवाज कमजोर रहती है। और कागजों पर मजदूरों के लिए कई कानून बने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। खैर, यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।